नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा जो सेशन रहेगा एजुकेशनल मैनेजमेंट का टॉपिक रहेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर इंडियन हिस्ट्री की हमारी क्लासेस चल रही थी, फिर उसके बाद हमने राजस्थान हिस्ट्री की भी कुछ क्लासेस आपके साथ शेयर की। एजुकेशनल मैनेजमेंट की सीरीज़ हमारी बहुत पहले से चल रही है। अभी तक हमने ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। ये सिलेबस है आपका फर्स्ट ग्रेड का, जिसमें से हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट के प्रबंध के सिद्धांत, कार्य, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और एजुकेशनल सुपरविज़न और इंस्पेक्शन, ये तीनों टॉपिक हमने आपको करवा दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इनकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इनको भी आप ज़रूर देखें। आज हम क्या पढ़ेंगे? एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान। ये टॉपिक समझने का टॉपिक है। क्यों समझने का टॉपिक है? क्योंकि आगामी जो भी हमारी क्लासेस रहेगी इन सब टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पे ये टॉपिक बहुत काम करेगा। अगर इसको आपने समझा नहीं तो आगे के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, ये मान के चलिएगा आप। तो थोड़ा सा ये समझने का टॉपिक है। एप्लीकेशन को क्यों डाउनलोड करें आप गूगल प्ले स्टोर से? क्योंकि क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद ने इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं शानदार तरीके से, तो ये इस पीडीएफ की ज़रूरत आपको होगी तो प्ले स्टोर से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पर अवेलेबल है। शैक्षिक परिदृश्य को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। सबसे पहले हम राष्ट्रीय स्तर पे बात कर लेते हैं, आइए, नेशनल लेवल पे। और हम चलते हैं आज़ादी से पहले, जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था। तो पहली आधुनिक शिक्षा नीति किसके द्वारा लाई गई थी? अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1854 में। किसके रूप में? वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के रूप में। अच्छा जी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है, संविधान लागू होता है 1950 में। फिर उसके बाद 1952 में हमारे देश में चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन होता है, शिक्षा मंत्रालय बनता है। शिक्षा मंत्री के पद पर कौन बैठता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय भी बन गया, ठीक है, मंत्री का पद भी दे दिया। फिर उसके बाद समय जैसे जैसे आगे निकलता है, बात आती है दोस्तों 1985 की। जो शिक्षा मंत्रालय बनाया गया था उसको भंग करके 5 विभागों से, 5 मंत्रालयों से एक नया मंत्रालय बनाया जाता है, जिसका नाम हमारे सामने आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम बोलते हैं MHRD। ये कब आता है अस्तित्व में? 1985 में। फिर बाद में इसको भी भंग किया जाता है और इसके स्थान पर किसको बना दिया जाता है? शिक्षा मंत्रालय को बना दिया जाता है। कब? 2020 में। इसीलिए आप 2020 से पहले की अगर आप किताबें देखते हो तो वहाँ पे MHRD का नाम आपने पढ़ा होगा, क्योंकि 2020 में ही आया था शिक्षा मंत्रालय इसके स्थान पे। आ गई बात समझ में? यानी कि 2019 तक MHRD ने काम किया राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये मैंने थोड़ा सा इतिहास आपको बताया कि ये था वुड डिस्पैच घोषणा पत्र। फिर उसके बाद शिक्षा मंत्रालय चुनाव हुए, फिर उसके बाद MHRD बना 85 में, और फिर 2020 में शिक्षा मंत्रालय। तो अभी वर्तमान में क्या है? शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि वर्तमान में शिक्षा की देखरेख कौन कर रहा है। इसको हम क्या लिखते हैं? MOE, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं नेशनल लेवल पे। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ दोस्तों, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा ऑप्शन है मदन दिलावर, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी, और डी ऑप्शन कोई नहीं। अब आप मुझे बताएं कि शिक्षा मंत्री कौन है। तो आप कहेंगे कि सर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपने ये प्रश्न गलत डिज़ाइन कर लिया है, ऑप्शन गलत दे दिए हैं, क्योंकि 2 आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान और मदन दिलावर दोनों शिक्षा मंत्री हैं। तो इस कहानी के पीछे, इस प्रश्न के पीछे मेरा क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मंत्री कहाँ होते हैं? मंत्री होते हैं मंत्रालयों में, और मंत्रालय कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं केंद्र में। समझिएगा मेरी बात को।
मंत्रालय होते हैं केंद्र में, और जो राज्यों में होते हैं वो होते हैं विभाग। जैसे आपने सुना होगा ना, राजस्थान में हम बोलचाल में न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि शिक्षा विभाग किसको दिया, गृह विभाग किसके पास है। जबकि राज्यों में मंत्रालय नहीं बोला जाता, विभाग बोला जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि मंत्रालय केंद्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं दोस्तों विभाग। इसीलिए राजस्थान में बोला जाता है भी शिक्षा विभाग किसके पास है। तो मंत्रालय की बात की जाए तो वो केंद्र में होता है, और मंत्रालय किसके अधीन रहता है, मंत्री के अधीन रहता है। तो मंत्री केंद्र में होता है, और जो राजस्थान में होते हैं वो होते हैं विभाग, और विभाग किसके अंडर में रहता है, उसको बोलते हैं विभागाध्यक्ष, एचओडी बोलते हैं। समझ गए। देखिए मैं एक सीक्वेंस आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे ऊपर होते हैं मिनिस्ट्री, जिसको मंत्रालय बोला जाता है। फिर उसके बाद है डिपार्टमेंट, इसलिए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है हमारे राजस्थान में, वो होते हैं विभाग। फिर विभाग के नीचे होते हैं अनुभाग, जिसको बोलते हैं सेक्शन, और सेक्शन के नीचे होता है सेल। जैसे मान लीजिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑफिस में आप चले जाओ कभी भी अजमेर, तो वहां जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन से सेक्शन में जाना है, कौन सी सेल में जाना है। और जो सेल होता है वो होता है, उसको हिंदी में कहते हैं प्रकोष्ठ, और जो सेक्शन होता है उसको कहते हैं अनुभाग। और ये किसके अधीन होता है, सेक्शन ऑफिसर के, अनुभाग अधिकारी के। और जो प्रकोष्ठ जिसके अंडर में होता है उसको कहते हैं प्रभारी, इंचार्ज। तो आपको समझ में आ गया क्या, मंत्रालय सबसे ऊपर होता है, वो होता है केंद्र में। ठीक है ना। मंत्री, विभागाध्यक्ष, अनुभाग अधिकारी और प्रभारी। तो ये बेसिक बातें हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही मैं बात नहीं कर रहा, ये आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ जाते ही आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन से सेक्शन में जाना है, कौन सी सेल में जाना है। अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सेल बनी हुई होती है वहाँ पे। तो ये कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो मंत्री कहाँ पे होते हैं, मंत्रालय जिनके अधीन में होते हैं, केंद्र में होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। हालांकि बोलचाल में हम राजस्थान में जो शिक्षा विभाग जिसके पास होता है उसको भी हम शिक्षा मंत्री बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होता क्या है, एचओडी होता है, विभागाध्यक्ष होता है। लेकिन बोलचाल में मंत्री बोला जाता है, भी मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं। ठीक है जी। चलिए, ये एक बेसिक बात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आगे चलते हैं। अब देखिए, शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो संस्थाएं होती है वो कौन कौन सी है, एनसीईआरटी, एनसीटीई और नीपा। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एनसीईआरटी के नीचे क्या लिखा है, शैक्षिक प्राधिकरण, और यहाँ पे भी मैंने एनसीटीई के नीचे भी शैक्षिक प्राधिकरण ही लिखा है। तो फिर मतलब क्या है इसका, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये हायर अथॉरिटी है। अथॉरिटी को ही प्राधिकरण कहते हैं हिंदी में। किसकी हायर अथॉरिटी है ये, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम की किताबें वगैरह सब डिजाइन का कार्य किसका होता है, एनसीईआरटी का। तो ये सर्वोच्च शैक्षिक प्राधिकरण है। तो ये किसका शैक्षिक प्राधिकरण है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का। जबकि मैं बात करूं एनसीटीई की, ये भी शैक्षिक प्राधिकरण है, लेकिन किसका, ये शिक्षक शिक्षा का शैक्षिक प्राधिकरण है, हायर अथॉरिटी है शिक्षक शिक्षा का, टीचर एजुकेशन। और बात करें हम नीपा की, तो इसका कार्य क्या होता है, नियोजन में सर्वोच्च संस्था है, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझना, एनसीईआरटी, एनसीटीई और एनआईईपीए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सबके स्टार्टिंग में एन दिखाई दे रहा है आपको, और लास्ट में आप देखेंगे ये दो शब्दों की मैं बात करूं, यहाँ पे आरटी लिखा है, वैसे ही टीई लिखा है, और यहाँ पे पीए लिखा है। इनका क्या मतलब होता है इसको आप समझिएगा। जैसे ये एनसीईआरटी की मैं बात करता हूँ, जो ये स्टार्टिंग में जो ये होता है एन लिखा है, ये किसको संबोधित करता है, ये क्या बताता है, ये बताता है लेवल। भाई ये राष्ट्रीय स्तर पे है, राज्य स्तर पे है, जिले स्तर पे है, कौन सा है। जैसे यहाँ पे एन लिखा है तो इसका मतलब है नेशनल लेवल की बात हो रही है। मान लीजिए कहीं पे आई लिखा हो तो उसका मतलब होता है इंटरनेशनल, एन का मतलब होता है नेशनल, और सी का मतलब होता है सेंट्रल, एक ही बात है। एस का मतलब होता है स्टेट, डी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट,
बी का मतलब होता है ब्लॉक और पी का मतलब होता है पंचायत। तो स्टार्टिंग का जो ये होता है, जिससे स्टार्टिंग हो रही है वर्ड की, जो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है वो बताता है हमें लेवल, कि किस लेवल का है। और लास्ट के जो ये दो लेटर होते हैं ये हमें क्या बताते हैं, इसके कार्य को बताते हैं। जैसे यहाँ पे आरटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे टीई लिखा है तो इसका मतलब है टीचर एजुकेशन। और वैसे ही यहाँ पे पीए लिखा है तो मतलब है प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये इनके कार्य हैं। अब ये समझने की बात है, ये रटने की बातें नहीं है। अब आप कहीं पे भी आप देख लीजिए, जैसे मैं बात करता हूँ डाइट, ये पढ़ते हो ना आप, तो आपको ये डी से मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो रही है। ठीक है, जैसे आता है, जैसे ये है NCERT, तो मतलब ये संस्था नेशनल लेवल की है। वैसे ही अगर मैं SCERT कर दूं तो ये संस्था स्टेट लेवल की हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हर जगह रटने का नहीं, थोड़ा सा समझ के हम इन बातों को याद करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये लास्ट वाले वर्क को बताते हैं, स्टार्टिंग वाला जो लेटर है ये लेवल को बताता है हमें। जैसे NCERT, NCTE, और ये क्या होगा, नीपा हो गया, तो ये प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। और सर्वोच्च संस्था मैंने बोला है, शैक्षिक प्राधिकरण बोला है, और नेशनल लेवल पे है तो ये इंडिया का शैक्षिक प्राधिकरण है। किसका, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का। ये सर्वोच्च प्राधिकरण है, शैक्षिक प्राधिकरण है किसका, शिक्षक शिक्षा का। इसीलिए तो हम जब भी किसी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम पूछते हैं ना कि भाई ये NCTE अप्रूव्ड है ना ये कॉलेज, और हम NCTE की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि भाई ये कॉलेज NCTE अप्रूव्ड है या नहीं है। अप्रूव्ड होगा तो ही वो मान्य होगा। आ गई बात समझ में। तो इन शब्दों का मतलब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए एक विभाग बनाया गया है, उसका नाम क्या है। मैं आपको चार ऑप्शन देना चाहता हूं, ये रहे चार ऑप्शन कि राजस्थान में जो शिक्षा विभाग का जो कार्य, जो डिपार्टमेंट देखता है, कौन सा होगा आंसर। राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग, फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग, या राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और दिखने में ये ऑप्शन आपको चारों एक जैसे लग रहे होंगे कि आंसर क्या होगा। ये मेरा प्रश्न है। भाई हमारा मेन टॉपिक तो यही है ना, हम राजस्थान की बात करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि हम टॉपिक को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पे बात की, अब हम राज्य स्तर पे बात कर रहे हैं। और राज्य स्तर में मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए एक विभाग बनाया गया है, इसका नाम क्या है। चारों ऑप्शन आपके सामने। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि ये होगा, कुछ कहेंगे ये होगा, कैसे होगा इसको समझिए आप। पहला ऑप्शन मैंने लिखा है राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग। ये दोस्तों 1950 में बनाया गया था, और उस समय दोस्तों स्कूल में 1 से 10 तक की कक्षा होती थी, 12वीं तक नहीं होती थी। पढ़ाई 1 से 10 तक होती थी, फिर 12वीं में तो कॉलेज होता था वहाँ पे, और बीच में 1 साल का ब्रिज कोर्स होता था। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय शिक्षा व्यवस्था को संभालने वाला विभाग ये था। फिर उसके बाद विभाग काफ़ी बड़ा हो गया, तो फिर उसके बाद दोस्तों समय आता है 97 का। तो इस विभाग को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जिसमें 1 से 8 तक की कक्षाओं का मैनेजमेंट इस विभाग के द्वारा संभाला जाता था, और 9 से 12 तक की कक्षाओं का माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो मतलब इसको तोड़ के दो में डिवाइड कर दिया 97 में। और फिर बाद में दोस्तों 8, 8, 18 को वापस से इनको मर्ज करके क्या कर दिया, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग, जो कि अब कहाँ से लेके कहाँ तक कार्य करता है, PP से लेके 12वीं तक। PP का मतलब है प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक। तो अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाला विभाग कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। पहले ये करते थे लेकिन वर्तमान में 2018 से ये संभाल रहा है। तो अब क्या कहेंगे आप, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। और कहाँ से लेके कहाँ तक,
प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 12 तक का कामकाज ये संभालता है। अब समझ लीजिएगा मेरी बात को। यहाँ पे मैंने एक नोट लगा के बात लिखी है। इसका मतलब क्या है, कहाँ पे प्रारंभिक पढ़ा जाएगा, कहाँ पे प्राथमिक पढ़ा जाएगा। जब विभाग की बात होगी तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा ना राजस्थान, तो आप में से कई विद्यार्थी इसको प्राथमिक पढ़ रहे होंगे। जब विभाग की बात होगी तो फिर ये प्रारंभिक होगा। प्राथमिक तो स्कूल होता है, हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट की। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, बारीकियां अगर आपने समझ ली तो फिर आगे एजुकेशनल मैनेजमेंट आपको आसान लगेगा। तो विभाग में तो आएगा प्रारंभिक, और स्कूल की बात की जाएगी तो वहाँ पे आता है प्राथमिक स्कूल। ठीक है, अभी आगे मैं आपको उदाहरण से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये संभालेगा राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है जी। अब देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई, 888 से ध्यान रखें आप, 888। ठीक है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर इसको बनाया गया था। इसमें कक्षाएं कहाँ से, पीपी से लेके 12वीं तक। पीपी का मतलब क्या है, पूर्व प्राथमिक या प्री प्राइमरी बोलो, से कक्षा 12 तक। और इसमें विद्यार्थी कैसे रहेंगे, 3 से 18 तक के। तो ये है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। और इस स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी स्कूलें आएगी, जिसमें रहेगी प्राथमिक स्कूल पीपी से 5वीं तक की, उच्च प्राथमिक स्कूल पीपी से 8 तक, और उच्च माध्यमिक स्कूल जिसमें रहेगा पीपी से 12 तक। पहले ये 4 होते थे लेकिन अब वर्तमान में 3 ही हो गए हैं। ठीक है, माध्यमिक का कॉन्सेप्ट बता दिया है अब, प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल। ये किसके अधीन, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन। आगे बात समझ में। अब देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान में शिक्षा की देखरेख कर रहा है। अब इसका हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रबंधन एवं प्रशासन। इसके हमारे सामने आते हैं 5 स्तर, राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर और पंचायत स्तर। अब एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राज्य स्तर की। राज्य स्तर पर एक होगा दोस्तों अध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे होगा एक, उसको कहेंगे हम इंचार्ज। इंचार्ज के नीचे है आयुक्त, और आयुक्त के अंडर में ये रहेंगे तीनों। सबसे पहले मैं राज्य स्तर के प्रबंध और प्रशासन की मैं बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा, स्कूल शिक्षा मंत्री, जिसको हम आज पढ़ते हैं ना मदन दिलावर, जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे राजस्थान में, स्कूल शिक्षा मंत्री। ठीक है ना, स्कूल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा भी कई तरह की है, उच्च शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है। हम बात कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन की, इसलिए मैंने स्कूल शिक्षा मंत्री लिखा है। तो वो अध्यक्ष होता है, और उसके अंडर में एक होता है इंचार्ज, जो होता है आईएएस ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं शासन सचिव। और शासन सचिव में भी स्कूल शासन शिक्षा सचिव बोलो तो ज़्यादा ठीक है, ये होता है आईएएस, सीनियर आईएएस होता है, जो कि वर्तमान में क्या नाम है, कृष्ण कुणाल, ऐसे नाम है, कृष्ण कुणाल जी है, वो क्या है, शिक्षा सचिव हैं। यानी कि जो शिक्षा मंत्री जी होंगे वो इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से रिपोर्ट लेंगे हर चीज़ की, और ये भी केवल शिक्षा मंत्री जी से ही बात करेंगे। सब कुछ डिसीजन इन्हीं के द्वारा होगा। इसलिए आप कभी कभी देखते हो ना कि राजस्थान में कौन सी भर्ती आने वाली है, तो न्यूज़पेपर में आता है ना कि स्कूल शिक्षा सचिव ने क्या कहा। तो ये सब कुछ यही डिसाइड करते हैं, इसको हमें इंचार्ज कहते हैं। इनके अंडर में होते हैं आयुक्त, ये भी आईएएस होते हैं। ये होते हैं विशेष शासन सचिव, ये होते हैं मंत्री जी के चहेते, विशिष्ट है, ये भी आईएएस ही होते हैं। लेकिन ये वाले जो शिक्षा सचिव है, शासन सचिव है, ये सीनियर होते हैं थोड़े से। अच्छा जी, ये हो गए आयुक्त। आयुक्त के अंडर में रहेगा एक निदेशालय। निदेशालय कहाँ पे है, हमारा राजस्थान में बीकानेर में है। और निदेशालय में कौन बैठेगा, निदेशक बैठेगा, ये भी आईएएस होता है। निदेशालय का काम क्या होता है, नीतियों को लागू करने का काम होता है। और नीतियां बनाता कौन है, यहाँ से नीतियां बनाई जाती है और लागू करने का काम निदेशालय करता है। फिर एक है RSCERT, जो कि कहाँ पे है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। यहाँ पे भी एक बैठता है निदेशक। ये आईएएस और आरएस रैंक का अधिकारी होता है। जो भी वो पाठ्य सामग्री होती है वो यहाँ पे तैयार होते हैं, RSCERT। ये हमारे सिलेबस में भी है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रहा SCERT, वही RSCERT एक ही बात है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे।
तो ये भी किसके अधीन हो गया, आयुक्त के अधीन हो गया। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसमें भी कौन बैठेगा, निदेशक। और एक होता है RCSCE यानी कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ठीक है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ये कहाँ पे है, जयपुर में है। और यहाँ पे बैठता है आयुक्त। आयुक्त IAS होता है, वही वाला आयुक्त है। आगे बात समझ में। तो ये राज्य स्तर पे हमने प्रबंधन की बात की, अध्यक्ष शिक्षा मंत्री। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं संभाग स्तर पे। संभाग बोल दो, मंडल बोल दो, जोन स्तर बोल सकते हो आप। संभाग कितने हैं, तो आप कहेंगे कि संभाग तो सर 7 हैं, वो प्रशासनिक दृष्टि से हैं। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के, तो वर्तमान में कितने हैं, 9 हैं। पहले 7 थे, अब 9 हो गए। ये 2 नए बने हैं, पाली और बीकानेर। और यहाँ पे जो मुखिया बैठता है वो बैठता है दोस्तों संयुक्त निदेशक, JD। ये संयुक्त निदेशक क्या है, आयुक्त क्या है, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन जो जो चीज़ें चल रही हैं उनको एक बार आप सुनते रहिए। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, संयुक्त निदेशक। अच्छा जी, थर्ड पे आता है जिला स्तर। इसका मुखिया कौन होता है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिसको कहते हैं CDEO। आप देखिए, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के अंडर में ये यहाँ पे जिले में क्या रहेगा, मुख्यालय रहेगा। और ये मुख्यालय किसका रहेगा, प्राथमिक शिक्षा का और माध्यमिक शिक्षा का मुख्यालय होगा। और इनका जो हेड होगा वो होगा DEO, दोनों का DEO रैंक का अधिकारी होगा। फिर एक इसके अंडर में रहती है दोस्तों डाइट, खाने वाली नहीं, डाइट, जिसका कौन होता है, प्राचार्य होता है, DEO रैंक का अधिकारी होता है। और वैसे ही एक आता है कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, ADPC। ये किसको संचालित करता है, समग्र शिक्षा अभियान को संचालित करता है। ये तीनों कहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर से आपने सुना होगा कि मेरी तो अभी ट्रेनिंग चल रही है, टीचर्स ऐसे बोलते हैं डाइट में। अब देखिए यहाँ पे D का मतलब है डिस्ट्रिक्ट और T का मतलब है ट्रेनिंग। तो डाइट में क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह का कार्य होता है डाइट के अंतर्गत, ठीक है। मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ये करता है, मतलब वो देखरेख से संबंधित कार्य होता है, स्कूलों की जांच करना, देखना भी स्कूलों में काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो सब ये काम करते हैं। प्राथमिक शिक्षा की स्कूलें होगी तो ये करेगा, और माध्यमिक शिक्षा की होगी तो ये करेगा। और वैसे ही कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना, ये जो भी अभियान वगैरह हैं, योजनाएं वगैरह हैं, वो सब इनको देखता है, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। समझ में आ गई बात। तो ये इस तरीके से जिला स्तर पर प्रबंधन का कार्य होता है। हम बात करें खंड स्तर की, खंड को ब्लॉक भी बोलते हैं, तो मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी CBEO। और पंचायत स्तर की बात करें तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं PEEO। EO का मतलब क्या है, E का मतलब है एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो ये हमने बात कर ली किसकी, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रबंधन एवं प्रशासन, ये 5 स्तरों पे चलता है। और वैसे ही जैसे ये पंचायत की हमने बात की, तो एक शहरी क्षेत्र में भी आप देख सकते हो, वहां पे मुखिया कौन होता है, शहर संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, UCEEO। UC का मतलब क्या है, अर्बन क्लस्टर, और बाकी फिर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। आ गई क्या बात समझ में। तो ये हमने क्या समझने का प्रयास किया दोस्तों, ये हमने राजस्थान में जो शैक्षिक परिदृश्य है उसको समझने का प्रयास किया कि यहाँ का प्रबंधन प्रशासन कैसे चलता है, आपको एक ओवरव्यू देने का मैंने प्रयास किया, ठीक है। अब आगे की क्लास में हम नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे उस पर भी मैं बात करूँगा। उससे पहले अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आपको कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर आप इस टॉपिक के टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। PDF और टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करें, फिर टेस्ट सीरीज पर क्लिक करें, और फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट की एक टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगी।
तो वहाँ पर आप क्लिक करें, कंटेंट पे क्लिक करें तो यूट्यूब क्लास पीडीएफ के फोल्डर में तो पीडीएफ मिल जाएगी, और बाकी के आपको हर टॉपिक के टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये हमने शैक्षिक परिदृश्य हमने कंप्लीट किया। अब इसकी एक क्लास हम और रखेंगे जिसमें जो जितने भी पदाधिकारी हैं ना शिक्षा विभाग के, जैसे नाम आ रहा था ना, संयुक्त निदेशक, आयुक्त हो गया, प्राचार्य हो गया, प्रिंसिपल हो गया, हेड मास्टर हो गया, उनका सीक्वेंस हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करें और उसकी अगली क्लास में इस शैक्षिक परिदृश्य को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, अभी इसकी एक क्लास और आएगी, उसके बाद फिर मैं आपको इस टॉपिक का पूरा रिवीजन करवाऊंगा। तो दोनों क्लासेस को आप देखें ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।